सभी को प्रणाम। तो आप सबका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। मैं मालविका चतुर्वेदी। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कानपुर के बारा देवी मंदिर के बारे में। बारा देवी मंदिर कानपुर का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। अब इसका नाम बारा देवी क्यों है, कैसे पड़ा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे तो मुझे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन लोगों के मानने के हिसाब से और कुछ समय पहले एक टीम ने रिसर्च करी थी, तो इससे पता चला था कि ये मंदिर लगभग 1500 से 1700 साल पुराना है। अब इस मंदिर की कहानी ऐसे तो कोई खास किसी को पता नहीं है, पर यहाँ के पुजारी या यहाँ के पुराने लोगों से अगर आप पूछें तो ऐसा माना जाता है कि कुछ बहनें अपने पिता से किसी कारणवश रुष्ट हो जाने के कारण वहाँ से 12 बहनें, एक साथ 12 बहनें आ गई थीं, जो कि किदवई नगर में आकर पत्थर में कन्वर्ट हो गई। तो उनकी ही जो ये मूर्तियां हैं वह कुछ समय पश्चात बारा देवी की तरफ मंदिर में पूजी जाने लगी। बारा देवी मंदिर बन गया। तो उन बहनों के श्राप से उनके पिता भी पत्थर में ही बदल गए थे। तो ये कहानी लोगों के हिसाब से बताई जाती है। इसको ये कितनी सच है क्या है ये नहीं पता, लेकिन आज के समय में बारा देवी मंदिर को बहुत पूजा जाता है। कानपुर की कई जो क्षेत्र हैं वो इस मंदिर और इन देवियों के नाम पर ही हैं। तो इसलिए इस मंदिर के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए इस वीडियो को आगे देखिए। इस मंदिर में कैसे पहुँचे, क्यों जाएं, और यहाँ पे 2 बार मेला भी लगता है। वैसे तो मेला हमेशा ही लगा रहता है, पर जब नवरात्रि होती है तो बड़ा मेला लगता है, तो उस मेले को भी देखें। तो इस वीडियो में एक और मंदिर में हम लोग बारा देवी के मंदिर के बाद गए थे, उसके बारे में देखिए। तो आइए अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम बारा देवी मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये बारा देवी मंदिर का पूर्व द्वार है। बारा देवी मंदिर के और भी द्वार हैं, पर ये एक तरीके से मेन द्वार आप इसलिए मान सकते हो क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर एंटर लोग करते हैं। मेला यहीं से शुरू हो जाता है, रोड से ही। बहुत सारी दुकानें लगी होती हैं, झूले, कपड़े, आपको यहाँ हर चीज़ देखने को मिलेगा। खाने पीने की चीज़ें, सब कुछ यहाँ पे लगता है। ये नवरात्र का आखिरी दिन हो चुका था, हम 10वीं को गए थे, फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बाकी भी नवरात्रों के अलावा भी यहाँ भीड़ रहती है, पर जितनी नवरात्रों में रहती है उतनी ज़्यादा नहीं। अब आप यहाँ पे आ कैसे सकते हैं? वैसे तो अगर आप लोकल में रहते हैं तो आपको आराम से ऑटो वगैरह या अपने गाड़ी वगैरह से आप आ सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो अगर आप सेंट्रल स्टेशन पे उतरते हैं तो सेंट्रल स्टेशन से इस मंदिर की दूरी सिर्फ 4.5 किलोमीटर की दूरी पे है। आपको सेंट्रल स्टेशन से आराम से टेम्पो और छोटी छोटी गाड़ियाँ, ये सब कुछ आपको मिल जाएंगे आने के लिए। इसके अलावा बसें वगैरह भी चलती हैं, तो आप उनसे भी आ सकते हैं। तो अब इस मेले में आप देख सकते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। रंग हो, बैग हो, या फिर कोई खाने पीने की चीज़ें हों, या कोई कपड़े की चीज़ हो, और आपको कॉस्मेटिक का आइटम, डेकोर, ईयररिंग्स, बहुत सारी चीज़ें। जैसे मेला होता है ना, उस तरीके से इस मेले में आपको हर चीज़ मिलेगी। मेले में भीड़ बहुत होती है। आप नवरात्रों के टाइम पे आएंगे तो ज़्यादा ध्यान से आपको आना पड़ेगा। इस वजह से बारा देवी मंदिर में आपको एक साथ बहुत सारी चीज़ें, माता का दर्शन, मेले में एंजॉय करना, झूले वगैरह भी यहाँ पे लगते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती रहती हैं। इसके बाद जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो यहीं पे आगे आपको प्रसाद की भी दुकानें लगने मिलती चली जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी प्रसाद की दुकानें लगती हैं। मंदिर के बाहर से ही सूरजपुरी रोड गई हुई है, तो काफ़ी थोड़ा आप देखते देखते जाए तो टाइम लगता है अंदर तक पहुँचने में। तो यहाँ पे मंदिर के बाहर भी और मंदिर के अंदर भी आपको दुकानें लगी मिल जाएंगी। यहाँ पे प्रसाद में आपको जो भी लेना हो, चुन्नियाँ वगैरह या जो भी चीज़ें हैं। इसके बाद मंदिर का मेन द्वार यहाँ से शुरू होता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है कि माँ बारा देवी मंदिर। तो यहाँ से अंदर, यहाँ पे अभी भी काम चल रहा है मंदिर में। तो पहले में जब बहुत छोटे में जाती थी तब इस तरीके का नहीं था मंदिर। अब पहले से काफ़ी अंतर हो गया, टाइल्स वगैरह लगे हैं, बहुत चेंजमेंट हो गया इस मंदिर में। तो अंदर जो दुकानें लगी हैं तो ये काफ़ी पुरानी दुकानें हैं प्रसाद वगैरह की। तो आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं, आराम से प्रसाद लीजिए, फूल वगैरह लीजिए। मंदिर के चारों ओर भी कई सारे मंदिर छोटे छोटे बने हुए हैं। तो शंकर जी के मंदिर जैसे शिवलिंग है, और वहीं पे शनिदेव के मंदिर भी है। अभी आगे आप उस चीज़ को भी आगे देखेंगे। अब
अब यहाँ से मंदिर के गर्भगृह की तरह आप बोल सकते हैं उस तरफ को प्रवेश करते हैं। बहुत सारे घंटे वगैरह लोग मानते हैं तो चढ़ाते हैं। आज बाहर से आपको इतनी भीड़ नहीं दिख रही। अगर यही नवरात्रि होती, नवरात्रि की अष्टमी या नवमी होती तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ दिखती, क्योंकि यहाँ पे जवारे वगैरह जो भी होते हैं वो आते हैं, आपने अगर कभी देखा हो तो इस वजह से वहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु जो आते हैं कई तरीके की मन्नतें वगैरह मानते हैं और पूरे होने पे जो भी उन्होंने बोला होता है वो करते हैं। ये मंदिर का मेन परिसर है जिसको आप देख रहे हैं। इस परिसर में जो जहाँ पे आपको मेन माता का जो है वो छोटे से मंदिर बीच में बना हुआ है और उसी में जो माता जी हैं वो विराजी हुई हैं। बाकी चारों तरफ इनकी बाकी बहनें बैठी हुई हैं। बीच में माता हैं और चारों ओर बाकी जो इनकी और बहनें हैं वो भी चारों तरफ पे बैठी हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ घंटा, ये जो आप अब दर्शन कर सकते हैं माता के, जो ये मेन माता जो हैं जिनके हम बारा देवी के दर्शन करने आए हैं, तो ये है यहाँ पे सामने ही नक्काशी जैसी बनी हुई है। सुंदर पूरा मंदिर बनाया हुआ गया है। जब माता के दर्शन आप करेंगे तो जब आप आगे को बढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे 2 शेर देखने के लिए मिलेंगे। ये शेर जो हैं यहाँ पे सब लोग इनको भी भोग साथ में लगाते हैं, जैसे कि सभी को पता है कि माता का वाहन शेर है। बाकी यहाँ जब शाम को और सुबह आरती होती है तो शंख घड़ियाल के साथ आरती होती है। ये जो है अब तो मशीनों का हो गया है तो सब चीज़ मशीन के हिसाब से चलती है। आप यहाँ ये देख सकते हैं लोगों ने इतनी चुन्नियाँ बांधी हैं। जो लोग मन्नत मांगते हैं तो कहते हैं चुन्नी। नीचे जो आपको एक होल दिख रहा है, यहाँ पे जो भी माता के ऊपर नारियल चढ़ता है उसका जो जल आता है आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी चारों तरफ आपको जितनी भी जगह ये जालियों में दिख रहे हैं, ये बाकी की जितनी बहनें हैं 11 वो बैठी हुई हैं। यहाँ पे आप अपनी धूप बत्ती दिए वगैरह जला सकते हैं। माता के पास नहीं, यहाँ पीछे को आके तो ये माता की जो मंदिर है ना उसी की दीवारों पे ही बनी हुई हैं। बाकी की जो बहनें आपको 3 अभी ये दिखी उधर पे हैं। इसी के जस्ट पीछे ही यहाँ पे जो शिवलिंग है, पूरा शिव दरबार, शिव परिवार जो है वो यहाँ पे स्थापित किया गया है, यहाँ पे विराजित है। और उसके अलावा हनुमान जी भी यहाँ विराजे हुए हैं। तो इस तरीके से सारी जगह पे सारे भगवान जो हैं वो मंदिर के परिसर के अंदर ही हैं। सारी माताएं, सारी देवियां जितनी 12 की 12 हैं सब की सब यहीं पे विराजमान हैं। इसके अलावा आप सामने ये देख सकते हैं, ये जो दीपक जल रहा है ये अखंड दीपक है। तो इसमें ये जो दीपक है ये परमानेंट जलता रहता है लगातार। यहाँ पे इसमें इसका ध्यान देते हैं पुजारी वगैरह। यहाँ इतना ज़्यादा मीठा चढ़ा देते हैं, माता के मुख पे लगा देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मक्खियाँ वगैरह हो जाती हैं। लोगों को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए पर लोग नहीं देते हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों ने माता के बहुत अच्छे से दर्शन किए। दर्शन करने के बाद जब हम वहाँ से बाहर आए तो यही उसी परिसर में ही बगल में ही और भी मंदिर हैं। तो ये एक छोटा सा मंदिर है जिसमें माता और जो देवियाँ हैं लोगों ने अलग से जो उनका स्थापना कराई हुई है तो वो विराजमान है। दुर्गा माता हैं, दुर्गा, लक्ष्मी, काली, सरस्वती सब माताएं यहाँ पे विराजी हुई हैं। इसी के जस्ट सामने जब आप उतरेंगे तो आपको यहाँ पे शनिदेव का मंदिर भी मिल जाएगा। उस दिन जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन शनिवार था तो वहाँ पे शनिदेव का दिया भी लोग लगा रहे थे। तो इसी तरीके से जब आप नीचे सीढ़ियों से जाएंगे तो सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये शनिदेव के मंदिर के अलावा एक छोटा सा मंदिर और है जहाँ पे भोले बाबा विराजे हुए हैं। तो इस तरीके से आप जानते हैं जब कोई बड़ा मंदिर होता है तो उसके चारों तरफ और भी छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर वगैरह होते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पे शनिदेव के मंदिर पे जाकर वहाँ पे भी दिया लगाया, उनका पूजन किया। तो इसी तरीके से हम लोग सारे मंदिर में एक एक करके गए। इसके बाद में माता के मंदिर के जस्ट सामने ही वहाँ पे राधा कृष्ण की जो मूर्तियाँ हैं उनको स्थापित किया गया है। साईं भगवान भी उधर ही पे विराजे हैं, साईं बाबा को भी वहाँ स्थापित किया गया है। और इसी के जस्ट बगल में आप देख सकते हैं इसी परिसर में एक और मंदिर है, बड़ा ही सुंदर सा मंदिर है
जिसमें शिवलिंग विराजमान है। तो ये मंदिर जो है ये काफ़ी बहुत बड़ा नहीं है, पर जो देखने में ये जो छोटे से मंदिर बना हुआ है बहुत ही सुंदर है। अभी भी चारों तरफ जो कार्यक्रम बनने का है, जो मंदिर के परिसर का जो देख रेख हो रही है और जो बनाया जा रहा है उसको और नए तरीके से बनाया जा रहा है उसको, तो वो सब काम अब चलने में लगा हुआ है वहाँ पे लगातार। के बाद हम वापस से मेले में आ गए, क्योंकि मेले से होकर ही निकलेंगे। यहाँ लोग मेहंदी लगवा रहे थे, वो ऐसे स्टैम्प वाली होती है वो। बाकी बहुत से लोग वहाँ पे शॉपिंग करने में लगे हुए थे। वहाँ पे आपको खाने पीने की सब कुछ अवेलेबल है, जैसे मैंने पहले भी बताया। आप वहाँ फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं। वहाँ पे फ़ोटो स्टूडियो वगैरह था, बहुत सारे झूले थे, ज़्यादातर बच्चों के लिए चीज़ें भी थी वहाँ पे। तो हर तरीके के झूले थे, जितने भी हम जानते हैं, ये आसमानी झूला बोलते हैं, और छोटे बच्चों का जो राउंड राउंड वाले होते हैं, तो ये सब तरीके के झूले वहाँ पे थे। मेले में आपको हर चीज़ 10 रुपये हर माल, 5 रुपये हर माल, कपड़े भी, तो बहुत ही सस्ते सस्ते में भी सामान मिल रहा था, बहुत ही अच्छा सामान मिल रहा था। यही तो मेले की खासियत होती है कि वहाँ पे आपको हर तरीके का, हर प्रकार का, हर सब कैटेगरी के लिए सामान मिल जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग रास्ते में दूसरा मंदिर था वहाँ गए, जो कि बारा देवी मंदिर से थोड़ा ही और दूर है, जो कि श्री साईनाथ महाराज विराजमान है जहाँ पे। तो उस मंदिर में हम लोग गए। ये मंदिर जो है वो साकेत नगर में पड़ता है। तो इस मंदिर में साईं बाबा का विराजमान किया गया है, बिल्कुल जैसे शिरडी में साईं बाबा दिखाए गए उसी तरीके से यहाँ पे भी विराजित हैं। तो इसके बाद ये बारा देवी मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, बिल्कुल ही। अगर आप ऑटो से भी आते हैं तो वो आपको 5 या 10 रुपये में छोड़ देंगे, और अगर आप अपने उससे हैं तो मुश्किल से 5 मिनट लगता है आपको यहाँ पे आने के लिए। तो अगर आप कभी भी बारा देवी मंदिर आएँ तो एक बार यहाँ पे भी आके दर्शन ज़रूर करें। जब हम पहुँचे तो वहाँ पे आरती हो रही थी। यहाँ पे साईं बाबा के अलावा बाकी भी सारे देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना की गई हो, चाहे वो दुर्गा माता हो, चाहे वो कृष्ण भगवान और राधा माता हो, या फिर सीताराम जी हों, सबकी यहाँ पे स्थापना की गई। तो हम लोगों ने यहाँ पे फिर आरती भी की। इसी तरीके से हमने दोनों मंदिरों में अच्छे से दर्शन प्राप्त किए, और दर्शन करने के बाद फिर हम अपने घर वापस आ गए। तो वहाँ पे जाकर बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपको कभी भी मौका मिले तो एक बार आप ज़रूर जाइए। अगर आप कानपुर आ रहे हों तो बारा देवी मंदिर भी घूमने के लिए ज़रूर आएँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप नवरात्रि में आते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि नवरात्रि में यहाँ पे मेला लगा रहता है। वैसे भी सब दुकानें लगी ही रहती हैं, फिर भी मेला यहाँ पे लगा ही रहता है। तो आप सबको ये वीडियो कैसी लगी
अगर ये अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों से इसको करने के लिए कहें। मैं ऐसी ही और भी वीडियोस आगे लाती रहूँगी जो कि कहीं घूमने की है, या फिर आपने और वीडियोस जो देखी हैं, अगर नहीं देखी हैं तो उनको देखिए और सब लोगों से कहिए कि इसको सब्सक्राइब करें। तब तक सभी को प्रणाम, राधे राधे।